हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 जो कि टीएस गरेवाल की बुक में पेज 1.73 पर दिया गया है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा गया है और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी नहीं दिखाते हैं और कैपिटल गेन को भी नहीं दिखाते हैं। और जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी हमारी करंट ईयर की रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उसमें शो करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 70,500 बाई सब्सक्रिप्शन। $70,500। अब नीचे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 4,300 है प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 43 दिए हुए हैं, ऐड कर देंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं 3,400, वो माइनस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के हैं वो माइनस करेंगे, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 3,500 माइनस करेंगे और प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के प्लस करेंगे और वो है 2,000। इस तरीके से इनको प्लस माइनस करके हम अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। 70,500 प्लस 4,300 प्लस 2,000 माइनस 3,400 माइनस 3,500 इज इक्वल टू 69,900। इस तरीके से ये सब्सक्रिप्शन की अमाउंट प्लस माइनस करके फिगर को बाहर दिखा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में डोनेशन दिया हुआ है 5,000, उसको अलग से दिखाएंगे। डोनेशन 5,000। लाइफ मेंबरशिप फी, life membership fee is not shown in income and expenditure account because it is non-recurring. Income from investment 2,000, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 2,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 9% इन्वेस्टमेंट 25,000 दिए हुए हैं, तो 25,000 का हम 9% करेंगे तो 2,250 हमारे कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम होनी चाहिए। तो ये 2,250 बाहर दिखाएंगे और इसमें से 2,000 माइनस करके प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर 250, 2,250 में से 2,000 माइनस करके ये एडजस्टमेंट हमारी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250 प्लस करके 225 अमाउंट बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमारी ये इनकम साइड कंप्लीट होगी। अब सैलरीज में आते हैं। क्वेश्चन में सैलरीज 25,000 दिया हुआ है, टू सैलरीज 25,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। ये 25,000 भी
अमाउंट वाले कॉलम में बाहर ही दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी 3000 टू स्टेशनरी 3000, रेंट 32,000, रेंट 32,000। बुक्स हमारी एसेट्स है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। बाकी सब आइटम लिखने के बाद और कोई इस आइटम क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो अब हम प्लस माइनस करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन आता है, हमारा सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यानी कि इनकम साइड का टोटल करेंगे। 69,900 प्लस 5,000 प्लस 2250, 77,150। 77,150 में से ये डेबिट के आइटम माइनस करेंगे, माइनस 25,000, माइनस 4,000, माइनस 3,000, माइनस 32,000, तो 13,150 ये हमारा सरप्लस आ गया। अब हम इस आंसर को चेक करेंगे अपनी किताब में। तो क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा सरप्लस 13,150 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया है। इस तरीके से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमने सरप्लस कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होगी। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, फिर उस कैपिटल को लेकर के हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे, पर हमें कैपिटल की वैल्यू नहीं पता है। प्लस सरप्लस, कैपिटल निकालने के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे, और कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,500। कैश 10,500। अब जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज बिगनिंग में दी हुई हैं वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज में। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,400 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,400। बुक्स है 8,000। बुक्स 8,000। इन्वेस्टमेंट 25,000। 9% इन्वेस्टमेंट 25,000। अब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट्स का टोटल करते हैं। 10,500 प्लस 3,400 प्लस 8,000 प्लस 25,000, 46,900। 46,900। 46,900 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 44,900 हमारी कैपिटल आ गई। हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 की ओपनिंग कैपिटल कितनी आती है। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल 44,900 बिल्कुल हमारी बुक से टैली हो गई है। तो अब हम इस कैपिटल को 44,900 को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और हमने क्वेश्चन नंबर 51 में जो सरप्लस कैलकुलेट किया है, सरप्लस हमारा 13,000
150 आया था, वो हम 13,150 इस सरप्लस में ऐड कर देंगे। 58,050 हमारा कैपिटल आ गया है। लाइफ मेंबरशिप फी दी हुई है 10,000, वो हम लाइबिलिटीज में लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फी 10,000 दी हुई है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 30,000 है। कैश इन हैंड 30,000। क्लब के पास बुक्स हैं 12,000 2019 में। बुक्स 12,000। तो ये डायरेक्ट 12,000 अमाउंट वाले कॉलम में बाहर दिखाएंगे। क्लब के पास बुक्स जो है 8,000 है, प्लस 4,000 रुपए की हमने बुक्स और खरीदी हैं, ये टोटल करके 12,000 बाहर आ जाएगा। क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 225 हमने निकाला था, 250, तो 25,250 हम अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। इसके अलावा हमारा कैश इन हैंड हो गया, बुक्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारे करंट ईयर के हैं, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,300 है, वो हम एसेट्स में दिखाएंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में 3,500 है, वो लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के, तो करंट ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500 है। इस तरीके से ये सब आइटम लिखने के बाद हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइडें मिल गई तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। 30,000 प्लस 12,000 प्लस 25,250 प्लस 4,300 71,550। अब हम लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे। 58,050 प्लस 10,000 प्लस 3,500 71,550। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल टैली हो गया है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर भी चेक करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 51 का क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल 71,550 बुक में दिया गया है, जो कि हमारा आंसर बुक से टैली हो गया है। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि इस टॉपिक पर आपकी कमांड हो जाए। थैंक यू।